बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरर, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। कि एरर क्या होता है, प्रिसिजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरर क्या है या एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होते हैं। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से एरर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एरर की एक टाइप है रैंडम और दूसरी टाइप है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर अफेक्ट्स रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट के रिजल्ट रिलायबल नहीं होते रैंडम एरर की वजह से। ठीक है, कि रिजल्ट दोबारा अगर हम रिपीट करना चाहें तो वो रिजल्ट ना आए, डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब सिस्टमेटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी, एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, उससे डिफरेंट आएगा। तो यानी कि हमारे पास दो तरह के एरर होते हैं, एक रैंडम एरर है और दूसरा सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो ये फ्लो शीट डायग्राम भी आपको दिखाया है, देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल एरर है, उसमें रैंडम एरर है जो कि रिड्यूस कर देता है रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक एरर होते हैं जो कि रिड्यूस कर देते हैं एक्यूरेसी को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रैंडम एरर्स कौन से हैं। इन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स रैंडम एरर्स आर कॉज्ड बाय अननोन एंड अनप्रेडिक्टेड चेंजेस इन द एक्सपेरिमेंट। कि ये रैंडम एरर, जैसे कि इसके नेम से ये रैंडम है, कि अननोन है, हमें नहीं पता कि कहाँ से एरर आ रहा है। ठीक है, किसी भी जगह से सडन आ सकता है, अनप्रेडिक्टेड हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी अनप्रेडिक्टेड चेंज इन एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कोई भी अननोन सोर्स की वजह से जो एरर होगा वो हम क्या कहते हैं, ये रैंडम एरर है। दिस चेंजेस में अकर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ आ सकती है, कि या तो जो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करें उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, या इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। The precision of a measurement is how close a number of measurement of the same quantity agree with each other। कि precision क्या होती है, कि precision of measurement क्या होते हैं, हम कितना प्रिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर हम रिजल्ट ले रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या है कि कितने रिजल्ट आपस में एक दूसरे के करीब करीब हैं। ठीक है, द प्रिसीजन इज लिमिटेड बाय द रैंडम एरर, कि जब रैंडम एरर आ जाएगा, हमारे पास अननोन अनप्रेडिक्टेड एरर आएगा, तो वो प्रिसाइज रिजल्ट नहीं होगा हमारे पास। एक जगह पे एक रिजल्ट आ रहा है तो दूसरी जगह पे दूसरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपस में रिजल्ट्स के अंदर भी डिफरेंसेस पाए जाएंगे, तो वो प्रिसीजन जो है वो कम हो जाएगी। ये होता क्यों है, ये रैंडम एरर की वजह से। इट मे यूजली बी डिटरमिन्ड बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट्स। हम इसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहें तो देखें कि उन रिजल्ट एक दूसरे के करीब करीब हैं या एक दूसरे से डिफरेंट है। Examples of causes of random error are electronic noise in the circuit of an electrical instrument। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइसेज होते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं। इरेगुलर चेंजेस इन द हीट लॉस रेट फ्रॉम अ सोलर कलेक्टर ड्यू टू चेंजेस इन द विंड। के विंड आपको पता चेंज होगी तो सोलर रेडिएशंस या जो सन की जो हीट है वो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर फॉल आउट हो रही है तो वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि विंड कभी ज़्यादा होगी तो हीट एक फ्लो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, या विंड कम होगी तो हीट फ्लो डिफरेंट होगा, तो ये सोलर कलेक्टर की एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टाइप थी सिस्टमेटिक एरर्स, वो क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन यूजुअली कम फ्रॉम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये कहाँ से आते हैं, ज़्यादातर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आते हैं। दे में अगर बिकॉज देर इज समथिंग रॉन्ग इन द इंस्ट्रूमेंट और इट्स डेटा हैंडलिंग सिस्टम, की यहाँ तो सिस्टम के अंदर कोई मसला है, यहाँ जो उसका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मसला है, और बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज रॉन्गली यूज बाय द एक्सपेरिमेंटल जो परसेंट है। ठीक है, कि यानी कि जो यूज़ कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को वो उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज हाउ क्लोज द मेजरमेंट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर। कि एक्यूरेसी क्या होती है, कि एक्यूरेसी ये बताती है कि जो हम मेजर कर रहे हैं वो कितना हमारे पास जो है एक्यूरेट रिजल्ट के करीब करीब है। ठीक है,
तो जितना एक्यूरेट रिजल्ट के करीब हमारे रिजल्ट होंगे तो उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, जितना वो से डिफरेंट होगा तो उतनी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज ऑफन रिड्यूस बाय सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, प्रिसीजन जो है वो रैंडम एरर से रिड्यूस हो रही थी और हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो सिस्टमेटिक एरर की वजह से रिड्यूस हो रही है, विच आर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट इवन फॉर एक्सपीरियंस रिसर्च वर्कर। ठीक है, ये सिस्टमेटिक एरर्स को डिटरमिन करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। टू टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स कैन अकर विद इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ लीनियर रिस्पॉन्स। फर्स्ट वन इज ऑफसेट और जीरो सेटिंग एरर। कि जीरो सेटिंग आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर वगैरह पढ़ा हुआ था होगा, तो उसमें भी जीरो एरर आता है। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है, ऑफसेट और जीरो सेटिंग एरर इन विच द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रीड जीरो व्हेन द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज जीरो। कि जब क्वांटिटी जीरो है तो वो जीरो वैल्यू नहीं दे रहा उसकी। ठीक है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लायर और स्केल फैक्टर एरर in which the instrument consistently read the changes in the quantity to be measured greater or less than the actual values। यहाँ तो क्या जीरो एरर हो सकता है, यहाँ जितनी एक्चुअल वैल्यू है उससे या तो ज़्यादा बता रहा है या उससे कम बता रहा है। ठीक है, ये दो तरह के एरर हो सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स caused by the wrong use of instrument are: first one is the error in measurement of temperature due to poor thermal conduct between the thermometer and the substance whose temperature is deformed। कि हमने क्या किया है कि हम रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर चेंजेस जो मेजरमेंट हो रही हैं, अगर हम जिस थर्मामीटर और सब्सटेंस का को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, थर्मामीटर और उसके दरम्यान में थर्मल कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं है, तो जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये एरर हो सकता है। या सेकंड एरर हमारे पास क्या हो सकता है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन बिकॉज ऑफ ट्री एंड बिल्डिंग शेड दी रेडियोमीटर। ठीक है, जो सन की रेडिएशंस को मेजर करना है, तो वहाँ पे अगर हमारे पास अगर ट्रीज आ जाए या बिल्डिंग आ जाए तो वहाँ पे शेड आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी मेजरमेंट में भी चेंजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हुआ कि हमने देखा कि एरर जो है वो दो तरह का होता है, एक रैंडम एरर होता है, एक सिस्टमेटिक एरर होता है। रैंडम एरर जो है वो सडन एरर होते हैं। ठीक है, कि पैरेलैक्स एरर है और इनकरेक्टली यूजिंग दी ऑपरेटर्स की वजह से हो सकते हैं। मिनिमाइजिंग मेथड क्या है कि हम उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, बाय रिपीटेडली टेकिंग दी रीडिंग्स लेते हैं तो उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि उसमें से प्रिसाइज रीडिंग्स क्या आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सिस्टमेटिक एरर थे, उसके कॉजेज़ क्या थे कि ज़ीरो एरर भी हो सकता है, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन हो सकती हैं इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, या वो मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं दे रहा होता है सिस्टम, जो भी होगा इंस्ट्रूमेंट। द एरर कॉज बाय जीरो एरर इज रिड्यूस बाय सब्सट्रैक्टिंग द ऑब्टेन रीडिंग फ्रॉम द जीरो एरर। आपको वो वर्नियर कैलिपर वाला याद होगा कि जब स्केल जो है ज़्यादा रीडिंग दे रहा है तो जब तक वो मैच नहीं होता, जहाँ जिस लाइन पे वो मैच होता है उस लाइन से उसकी रीडिंग्स कैलकुलेट करते हैं और फिर माइनस भी कर रहे होते हैं उसको। ठीक है, और फिर उसको करेक्ट कर लिया जाता है। इसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है, बाय इम्प्रूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटर्स के ऑपरेटर्स को इम्प्रूव करने से, क्योंकि ये इसका मेन काज जो था जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे वही थे, तो उसी की वर्किंग को उसी को ही हम इम्प्रूव करके क्या कर सकते हैं कि ये सिस्टमेटिक एरर को कम कर सकते हैं। These systematic errors are usually caused by measuring the instruments that are incorrectly calibrated or are used incorrectly। ठीक है, या तो जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो उनकी कैलिब्रेशन नहीं हुई है, सही तरह कैलिब्रेशन नहीं हुई है, या तो उनको गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। However, they can be creep into your experiment from many sources, including a worn out instrument। ठीक है, कि कहाँ से आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को प्रॉब्लम आ गई है। फॉर एग्जांपल, अ प्लास्टिक टेप मेजर्स becomes slightly stretched over the ears, resulting in the measurement that slightly too high। कि जो प्लास्टिक की टेप की मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि वो उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, तो कुछ ऐसे के बाद अगर वो स्ट्रेच हो गया तो वहाँ पे भी मेजरमेंट में डिफरेंस आ सकता है।
एन इनएक्यूरेटली कैलिब्रेटेड और टेयर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपको पता है जब आप कोई भी सब्सटेंस उसके ऊपर रखते हैं तो जैसे बीकर वगैरह आप रख रहे हो तो बीकर के वेट को ख़त्म कर दिया जाता है, टेयर कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो टेयर नहीं कर रहा तो आपके जो मटेरियल होगा उसके वेट के साथ भी ये आ जाएगा, हमारे पास बीकर वगैरह का वेट आ जाता है, ठीक है। यानी कि इनकरेक्टली कैलिब्रेटेड और टेयर्ड इंस्ट्रूमेंट like a scale that does not read the zero when nothing is on it, ठीक है। ये समटाइम ऐसा होता है कोई भी चीज़ नहीं होती लेकिन वो जो है कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होता है, हालांकि उसको तो ज़ीरो होना चाहिए, तो वो इसकी कैलिब्रेशन का इशू होता है। अ पर्सन consistently takes an incorrect measurement, for example they might think the 3/4 mark on the ruler is the 2/3 mark, ठीक है। यानी कि पर्सन एरर भी हो सकता है, ह्यूमन एरर जिसे हम कहते हैं कि वो रीडिंग्स ही गलत ले रहा है। The main difference between these two errors are random errors are like the name suggests completely random है, ठीक है। इनके बारे में हम predict नहीं कर सकते, they are unpredictable and cannot be replicated by repeating the experiment again, कि unpredicted हैं और लाजमी नहीं है कि एक दफ़ा आया है दूसरी दफ़ा फिर भी आएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस कंसिस्टेंट एरर, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह की वजह से आते हैं तो वो कंसिस्टेंट हैं। आइदर अ फिक्स अमाउंट और अ प्रोपोर्शन, इफ़ यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट यू विल गेट द सेम एरर, कि ये अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं किया दोबारा से दोबारा एरर एक्सपेरिमेंट करते जाएं तो क्या होगा कि ये एरर रिपीट होता जाएगा। सिस्टमेटिक एरर आर consistently in the same direction, they are always 50 ग्राम 1% और 99 मिलीग्राम टू लार्ज और टू स्मॉल, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, हमेशा वही आएगा। मीन अगर आप 50 ग्राम मेजर करें तो उसके अंदर अगर थोड़ी सी चेंजेस आ सकती हैं, एक दफ़ा आएगी, ठीक है, तो वो बार बार आएगी, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक की वजह से, उसके अंदर एरर की वजह से। इन कंट्रास्ट रैंडम एरर प्रोड्यूस डिफरेंट वैल्यूज इन रैंडम कंडीशंस इन रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है। You, for example, you use a scale to weight yourself and get 148 पाउंड 153 पाउंड्स और 132 पाउंड, ठीक है। रैंडम है, एरर है, तो किसी दफ़ा आपने ज़्यादा वेट आया, किसी दफ़ा कम आया, किसी दफ़ा उससे भी ज़्यादा आ गया। लेकिन सिस्टम एरर क्या था, उस जो आप वे कर रहे हैं उससे सिर्फ थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। लेकिन रैंडम में ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं। अब हम इनके कंपैरिजन देख लेते हैं। रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर में सबसे पहले डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन में है। The random error occurs in the experiment because of uncertain changes in the environment, ठीक है। कि रैंडम है कि इन्वायरमेंट में अनसर्टेन चेंजेस की वजह से हो सकती हैं। सिस्टमेटिक एरर क्यों आ रहा है, इट इज़ अ कांस्टेंट एरर विच रिमेन द सेम फॉर ऑल द मेजरमेंट्स। कॉजेज क्या है इसकी, रैंडम एरर हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट है, उसके कॉज लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। और सिस्टमेटिक एरर की क्या है, कॉजेज क्या हो सकते हैं, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन और इनकरेक्टली यूजिंग दी ऑपरेटर्स। हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे किया जाता है, बाय रिपीटिंग दी रीडिंग, यानी रिपीटेडली हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग दी रीडिंग, हम रीडिंग्स को दोबारा दोबारा लेते जाएं बाय। और दूसरी तरफ हमारे पास सिस्टमेटिक एरर कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय इम्प्रूविंग द डिज़ाइन ऑफ द ऑपरेटर्स, कि उसके डिज़ाइन को इम्प्रूव किया जाए, उसकी कैलिब्रेशन की जाए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, यहाँ रैंडम एरर वेरी कर सकती है लेकिन सिस्टमेटिक एरर में कांस्टेंट है, यानी कि बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा। डायरेक्शन ऑफ एरर अकर इन बोथ डायरेक्शन, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन सिस्टमेटिक एरर अकर इन वन डायरेक्शन, ठीक है, यानी पॉजिटिव डेविएशन अगर एक दफ़ा हो रही है तो दूसरी दफ़ा भी पॉजिटिव डायरेक्शन चेंजेस ही होगी। टाइप्स क्या है, ठीक है, डू नॉट हैव रैंडम एरर, ठीक है, इसकी नहीं है। 3 है इंस्ट्रूमेंट की वजह से
एनवायरनमेंट की वजह से, सिस्टमेटिक एरर या पर्सन जो ह्यूमन एरर है उसकी वजह से। रिप्रोड्यूसिबल है या नहीं है? रैंडम एरर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रैंडमली प्रोड्यूस होते हैं, अनप्रडिक्टेड है। दोबारा अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो क्या पता कोई और एरर है, ये ना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सिस्टमेटिक एरर है वो हमारे पास क्या है, रिप्रोड्यूसिबल है। अब हमारे पास एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है? हमने पीछे भी देखा था एक्यूरेसी को, ठीक है, तो हम दोबारा इसको देख लेते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है? अ डिस्क्रिप्शन of how close a measurement is to the true value of quantity measure, ठीक है, कि कितनी हमारे जो रिजल्ट हैं वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज हैं, वो हमें बताएंगे कि ये एक्यूरेट है, हमारे पास उसकी एक्यूरेसी को बताते हैं। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री द टर्म एक्यूरेसी इज यूज्ड इन रिलेशन टू अ केमिकल मेजरमेंट्स, यानी कि क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड अ ट्रू वैल्यू टू एवेलुएट द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, कि जितनी हमारे पास जो उसकी ट्रू वैल्यू है और जो इतने हमारे रिजल्ट आए हैं उनके दरमियान में क्या एग्रीमेंट है, कितने वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, वो इसकी क्या होती है, एक्यूरेसी। द मेजर वैल्यू मस्ट बी कंपेयर टू द करेक्ट वैल्यू, कि मेजर वैल्यू को हम करेक्ट वैल्यू से मेजर कर रहे होते हैं, उसे कंपेयर कर रहे होते हैं। टू evaluate the precision of a measurement you must compare the values of two or more repeated experiment, ठीक है, कि प्रिसीजन क्या है हमारे पास, कि प्रिसीजन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 2 या 3 दफ़ा एक ही एक्सपेरिमेंट को करते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट एक दूसरे के करीब करीब हैं या नहीं हैं, ठीक है। अगर वो जितने एक दूसरे से रिजल्ट मिलते होंगे, जितने एक दूसरे से रिजल्ट करीब करीब होंगे, वो हमारे पास क्या होते हैं, उस प्रिसीजन होती है, उतने प्रिसाइज रिजल्ट होते हैं, ठीक है। प्रिसीजन इज द एग्जैक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है, इज द टर्म it is the term precision is used in describing the agreement of the set of result among themselves, कि जो हमने रिजल्ट लिए हैं, 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, 4 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, तो उन चारों की वैल्यू आपस में मिलती है या नहीं मिलती, ये चीज़ हमें प्रिसीजन बताती है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास के नॉन डेंसिटी है हमारे पास 3.11 ग्राम पर ml। टेस्ट रिजल्ट क्या है, देखें, एक दफ़ा 3.77 आ गया, 3.81 आ गया, 3.76 आ गया, 3.8। अब ये सारे रिजल्ट आपस में नहीं मिलते। अब क्या इसका आंसर आएगा, नो प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि 3.11 से भी मैच नहीं करे, ठीक है, और प्रिसाइज भी नहीं है, ठीक है। पहले भी यहाँ पे आएगा नो प्रिसाइज। फिर टेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास क्या है, 3.01, 3.89, 3.50, 5.99। अब ना तो ये प्रिसाइज है, ठीक है, ना तो ये आपस में मिल रहे हैं और ना ही ये वैल्यू से मिल रहे हैं, कितना डिफरेंस आ गया, 5 वाली वैल्यू भी आ गई। इसी तरह अगर हमारे पास टेस्ट रिजल्ट आए हैं 3.04, 3.20, 3.17, 3.07, ठीक है, ये एक्यूरेट तो हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि ये 3 के करीब करीब हैं, ठीक है, यानी 3.1 के करीब करीब वैल्यू है, एक्यूरेट तो हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से इनकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, यानी ये प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट कह सकते हैं। अगर टेस्ट रिजल्ट है हमारे पास 3.11, 3.12, 3.12, 3.10, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, एक तो करीब है और दूसरा क्या है कि एक्यूरेट जो वैल्यू थी उसके भी करीब है और कुछ एग्जैक्ट वो भी हैं, यानी इसमें अब एक्यूरेसी भी प्रेजेंट है, इसमें प्रिसीजन भी प्रेजेंट है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। एक्यूरेसी रिफ्लेक्ट हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू अ नाउन और एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्यूरेसी में क्या बताती है कि जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, जो एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए था, उससे हमारे रिजल्ट हैं कितने करीब हैं। वाइल प्रिसीजन रिफ्लेक्ट
हाउ रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट्स आर, कि कितनी रिप्रोड्यूसिबल हैं, कितने रिजल्ट आपस में मैच करें, इवन इफ दे आर फार फ्रॉम द एक्सेप्टेड वैल्यू, चाहे ये एक्सेप्टेड वैल्यू से बहुत डिफरेंट है लेकिन आपस में क्या होना चाहिए, ये रिजल्ट एक दूसरे से करीब करीब होना चाहिए। Measurement that are both precise and accurate are repeatable and very close to the ट्रू वैल्यूज, ठीक है, जिसमें वो वैल्यू जो प्रिसाइज भी हैं, एक्यूरेट भी हैं, तो इसका मतलब है कि वो रिजल्ट ठीक होता है हमारे पास, वो रिपीटेबल भी होता है और ट्रू वैल्यू के करीब करीब होता है। अब क्यों हमारे पास प्रिसाइज रिजल्ट नहीं आते या एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते? रीजन फॉर एक्यूरेसी और प्रिसीजन बीइंग ऑफ, रीजन क्या है? एरर, ठीक है, कि ह्यूमन एरर है, पैरेलक्स एरर, एंगल एरर हो सकते हैं, मैथमेटिकल एरर हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, जो एक्सेप्टेड वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उनका डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू आ जाती है, यानी कि जो एक्चुअल है वैल्यू जितनी होनी चाहिए उसमें से माइनस कर दें, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है वो, और इसको डिवाइडेड बाय एक्सेप्टेड वैल्यू यानी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो हमारे पास ये एरर जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, परसेंट एरर जिसे हम कहेंगे। एक्यूरेसी क्या करती है? कंपेयर्स अ मेजरमेंट टू दी ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू से हमारे पास जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है उससे कंपेयर कर सकती हैं, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हु इज़ मोर एक्यूरेट व्हेन मेजरिंग अ बुक दैट हैज़ ट्रू लेंथ ऑफ 17 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आपको पर्सन सुसान है और एक दूसरा एमी है, तो ये क्या कर रहे हैं कि एक मेजर कर रहा है 17, 16, 18, 15 और दूसरा क्या मेजर कर रहा है, ठीक है, 15.5, 15, 7, 15.2, 15.3, तो 17 के करीब कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये एक्यूरेट मेजर कर रहा है मेजरमेंट्स को एज कंपेयर टू अदर वन। इसी तरह हमारे पास प्रिसीजन क्या? प्रिसीजन डिस्क्राइब हाउ क्लोजली मेजरमेंट आर टू द ईच अदर एंड हाउ केयरफुली मेजरमेंट्स वर मेड, ठीक है, कि कितने रिजल्ट हमारे पास क्या हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। विच सेट इज मोर प्रिसाइज? अब आपको दो एग्जांपल दी जा रही हैं, एक है 18.2, दूसरी है 18.4, 18.35, ठीक है। दूसरी क्या है 17.9, 18.3 एंड 18.85। तो प्रिसाइज क्या है? जो रिजल्ट आपस में करीब हैं। तो पहले वाली जो है वैल्यूज हमारे पास 18.2, 18.4, 18.35, ये मोर प्रिसाइज है हमारे पास इनमें से। इसी तरह थर्ड वाली क्या है? 16.8, 17.2, 19, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली रो जो है वो मोर प्रिसाइज है। इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं। हु इज़ मोर प्रिसाइज व्हेन मेजरिंग दी सेम 17 सेंटीमीटर बुक, ठीक है। तो प्रिसाइज किसकी है? जिसकी मेजरमेंट आपस में ज़्यादा करीब करीब होंगे। पहले वाले की मेजरमेंट क्या है? 17, दूसरे 16, 18, 15 और दूसरे एमी की मेजरमेंट्स हैं 15.5, 15, 15.2, 15.3। तो अब यहाँ पे प्रिसीजन जो है एमी की मेजरमेंट में है कि सारी वैल्यू जो हैं आपस में एक दूसरे से करीब करीब है। अब हम यहाँ पे फिगर के थ्रू देख लेते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो फर्स्ट वाली फिगर है उसमें आप देख लो कि सर्कल के अंदर, ग्रीन सर्कल के अंदर अगर हमारे पास टारगेट हिट हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है, वो एक्यूरेट भी होगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट वहीं पे हिट हो रहे हैं तो उसकी प्रिसीजन भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट वाली फिगर के अंदर हाई एक्यूरेसी है क्योंकि सेंटर पॉइंट पे पर एक्चुअल जिस जगह पे लगना चाहिए वहीं पे पॉइंट लगा हुआ है और उसकी प्रिसीजन भी हाई है। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है कि एक्यूरेसी लो है कि जहाँ सेंटर में लगना चाहिए वहाँ नहीं लगा, लेकिन चारों आपस में क्या है, करीब करीब हैं, तो इसके अंदर हाई प्रिसीजन तो हो सकती है लेकिन एक्यूरेसी कम है। इसी तरह हमारे पास 3 टारगेट्स हैं, तो उनके अंदर
अगर हम देखें कि एक्यूरेसी कितनी है और हमारे पास प्रिसीजन कितनी है, ठीक है। पहले वाले के अंदर क्या है, देखें पॉइंट्स जो हैं वो येलो पॉइंट के ऊपर लगे हैं, यानी जो मेन टारगेट सेंट्रल पॉइंट था वहां पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एक्चुअल वैल्यू वहां पे आ रही है, तो इसका मतलब है हाईली एक्यूरेट है, और रिजल्ट सारे एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि टारगेट पे एक ही जगह पे हिट कर रहे हैं, जिसका मतलब है ये मोर प्रिसाइज है। सेकंड वाला क्या है, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं लेकिन जो टारगेट पॉइंट था वहां नहीं लग रहे, तो इसका मतलब है ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। थर्ड वाले के अंदर क्या है, ना तो वो प्रिसाइज हैं क्योंकि तीनों जो है डिफरेंट जगह पे लग रहे हैं, और ना ही वो करेक्ट है प्लेस पे लग रहे हैं, ठीक है। नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, के इसकी ना तो ये प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, evaluate whether of the following are precise, accurate और both। अब फर्स्ट वाली फिगर से ही आप देख लोगे कि पहले वाली फिगर के अंदर ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है, यानी इसमें लो एक्यूरेसी है, लो प्रिसीजन है। सेकंड वाली के अंदर प्रिसीजन तो है, हाई प्रिसीजन है क्योंकि एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट पोजीशन पे नहीं लग रहे, ठीक है। और थर्ड वाले के अंदर हमारे पास क्या है कि जो टारगेट था उसी के ऊपर लग रहे हैं, और जो है वो सारे के सारे पॉइंट भी एक दूसरे से करीब करीब हैं, यानी इसमें हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन है, ठीक है। इसी तरह हम एक और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि सबको क्या होना चाहिए कि ये रेड वाले बॉक्स अंदर वाले के करीब टारगेट को लगना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो फर्स्ट वाले में एक्यूरेट भी नहीं है, उसके करीब भी नहीं है, ये गलत यहाँ पे है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के करीब भी नहीं है। दूसरे में क्या है, आपस में एक दूसरे के करीब हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। थर्ड में हमारे पास क्या है, एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर सारे के सारे जो है वो टारगेट के ऊपर पॉइंट आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास एरर क्या होता है, ठीक है, प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है।